अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पहले से ही शुरू है। इन सब के बीच ऐसा दूसरी बार होगा जब देश की सबसे बड़ी और कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ऐसी रामलीला होने जा रही है अयोध्या में, और सांसद मनोज तिवारी उसमें अंगद की भूमिका में होंगे। आपके हिसाब से इस समय रावण की भूमिका में कौन होगा? रावण की भूमिका एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं शाहबाज खान, वो कर रहे हैं। बहुत दक्ष एक्टर हैं। और राम की भूमिका में दिल्ली के ही एक बहुत अच्छे एक्टर हैं राहुल, वो होंगे। मैं अंगद हूँ। आज के दौर में अंगद रावण किसको देखते हैं? मेरा सवाल दरअसल ये था। देखिए, हम तो रावणी प्रवृत्ति पे जाते हैं। हमें आज हमको पता है कि वो रावण को राम ने मार डाला, लेकिन वो प्रवृत्ति कई बार कई लोगों में आ जाती है। उस प्रवृत्ति को का नाश करने के लिए हमें बार बार राम की कथा को सुनाना है, अंगद का संवाद सुनाना है। इसलिए मैं इस रोल को पसंद करता हूँ। आप कह रहे थे बहुत सारी भ्रांतियां भी टूटेंगी इस बार, खासकर परशुराम को लेकर। मैंने देखिए, राम की कथा में कई बार, जैसे अब कई लोग बोल देते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी को कि डाकू थे और ऐसे फिर संत हो गए। ये सब भ्रांतियां हैं, अपभ्रंश हैं कथा में, और किसी ने जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए ही डाला है। जैसे परशुराम जी के बारे में कह दिया कि उन्होंने 36 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया। तो भाई, अगर 36 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया तो जनक जी भी क्षत्रिय थे, जिनके शिव के धनुष को तोड़ने पे परशुराम जी कुपित हुए थे। दशरथ जी का पुत्र जानने पर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं, तो क्षत्रिय के तो दुश्मन हो नहीं सकते। तो उस समय तो जो राजा होता था, किसी भी जाति का हो, वो क्षत्रिय होता था। अगर वो अन्यायी हो गया, उसको सजा देने के लिए परशुराम का पद था, परशुराम थे। तो ऐसी भ्रांतियों को हम इस बार जो डायरेक्शन लेवल पे और रिसर्च लेवल पे दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि गांव-गांव ऐसा चल गया है, लोग उस पर काम ही नहीं करते। मैं समझता हूँ जब आप आज तक पे मैं ये बोल रहा हूँ कि परशुराम जी जिनके घर धनुष टूटा और कुपित हुए, वो भी क्षत्रिय थे। राम जी को आशीर्वाद दिया, वो भी क्षत्रिय थे। दशरथ जी का नाम लेते ही आशीर्वाद देते हैं, दशरथ जी सूर्यवंश के प्रतापी क्षत्रिय। तो ऐसी भ्रांतियां मत पालो, ये भी हमारी अयोध्या की रामलीला एक मैसेज देगी, जहां भ्रांतियों को दूर करेंगे। इन कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स ही रहने देते, कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनको जातियों के खांचे में बांटा जाए। बांटना ही नहीं था, क्योंकि तब तो जातियां थी ही नहीं, तब तो सिर्फ वर्ण था। यही तो आज हमें बताना है कि तत्कालीन समय को जो भी राजा होता था, वो किसी भी जाति का हो, उसको क्षत्रिय कहा जाता था। जो शिक्षा देता था, ज्ञान देता था, ब्राह्मण जब व्यापार करता था, वैश्य जो सेवक होता था। आज तो शूद्र की परिभाषा भी विचित्र बना दी गई है, वो भ्रांति ही है, करेक्ट नहीं है। जो आजकल शूद्र के नाम पे जो बातें जैसे करते हैं लोग, आज जितने सरकारी कर्मचारी हैं, हम उसी कैटेगरी में आते हैं, हम सेवक हैं। प्रधानमंत्री जी अपने को देश का प्रधान सेवक बोलते हैं। तो आज जातियों का जो जाल है, वो तो कहीं न कहीं भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, इस पे भी हम रिसर्च वर्क पे इन सारी बातों को अच्छे से समझाना चाहते हैं। प्यार से बात समझ में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। जो रामलीला है दरअसल ये दूसरी बार होगी, अयोध्या में होगी, और आपको पता है कि जो राम मंदिर है उसका निर्माण चल रहा है, और इन सब के बीच रामलीला होगी। तमाम जो अभिनेता हैं वो अलग अलग रोल्स में नजर आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये रामलीला इस मायने में इसलिए भी खास होने जा रही, क्योंकि इस बार जो इसका प्रसारण है वो 26 भाषाओं में होगा। तमिल, तेलुगु, भोजपुरी भाषा में भी इसका प्रसारण होगा। और साथ ही साथ जो दूसरी खास बात है, इसको एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये रामलीला दर्ज हुई थी, क्योंकि इसे 14 करोड़ लोगों ने देखा था। इस बार जो समितियां हैं उनका लक्ष्य ये है कि इसे तकरीबन 26 करोड़ लोग देखें। यही वजह है कि इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की भी योजना है। एक खास बात और है कि तीसरी लहर जैसी कि आशंका जताई जा रही है, इन सब के बीच समितियों ने फैसला लिया है कि जो भी लोग कलाकार होंगे, चाहे और आयोजक होंगे, वे सभी वैक्सीनेटेड होंगे और वही इसमें परफॉर्म कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इसे और ज़्यादा भव्य बनाने की बात की जा रही है। अनुराग सक्सेना के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।